हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकेंड एनालिसिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नवंबर मंथ की। नवंबर मंथ में हमें क्या पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है। अक्टूबर मंथ तो आपने देख लिया, काफी अच्छा नहीं रहा बिकॉज अक्टूबर मंथ में काफी ज्यादा मार्केट करेक्ट हो चुका है। ऊपर के लेवल में जो हमने डिस्कस किया था बहुत नीचे के लेवल में आ चुका है, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो चुका है और फिलहाल जो ट्रेंड लग रहा है वो सेल ऑन राइज ही है। बिकॉज जैसे ही ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करता है वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। ओवरऑल इतनी सेलिंग क्यों आ रही है? अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको हम एफआईआई कहते हैं उनके डेटा की बात करें तो वो लोगों ने सबसे ज्यादा सेलिंग अक्टूबर महीने में की है एंड दैट इज अबाउट 1 लाख करोड़। सितंबर से जो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की थी वो अभी तक 1 लाख करोड़ की उन्होंने सेलिंग ऑलरेडी कर ली है। कोविड में जब मार्केट गिरा था तब ऑन एन एवरेज 65,000 करोड़ का ही सेलिंग आया था। तो अगर हम कोविड के कंपैरिजन से अभी को कंपेयर करें तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एफआईआईज आर कंटिन्यूअसली सेलिंग इन द मार्केट। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इन इंडियन मार्केट्स। देयर माइट बी मेनी रीजंस फॉर दिस। तो वन ऑफ द रीजन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर फाइंडिंग इंडियन मार्केट एज एक्सपेंसिव। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन कि वो लोग यहाँ से पैसे निकाल के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली डीआईआईज जो है वो बाय करते करते मार्केट को थोड़ा संभालने का ट्राई कर रहे हैं। तो नवंबर मंथ में हमको क्या करना है, नवंबर मंथ में कैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है और अगर डाउनफॉल आया तो कहां तक जा सकता है, सारा डिस्कशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड ओवरऑल जो ट्रेंड ये जो चेंज हुआ है मंथली कैंडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो अक्टूबर महीने का जो मंथली कैंडल था वो कहां तक आया है और कहां पे हमारा क्लोजिंग आया है उसके बारे में भी आज का एक सेशन होने वाला है। तो वीडियो अगर थोड़ा बड़ा बने तो ध्यान से देखिए बिकॉज आपको काफी सारी चीजें इसमें से सीखने मिलेगी एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने एनालिसिस को भी खुद कर पाएंगे कि अगर हम मंथली बेस पे देखें तो क्या लग रहा है, ओवरऑल का ट्रेंड जो है वो सेल ऑन राइज क्यों है और अगर ये सेल ऑन राइज के ट्रेंड को बाय ऑन डिप्स होना होगा तो कौन से लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, चार्ट्स देखते हैं एंड ओवरऑल ट्रेंड फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि कहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट की बात करें तो अगर निफ्टी 50 को आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से लेके ये एक डाउनफॉल आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर थोड़ा टाइम बिताया है मार्केट ने एंड देन ऊपर गया। एंड अगर आप अभी ध्यान से देखो इस चीज़ को तो दिस विल बी आवर फर्स्ट मंथ वेयर वी आर क्लोजिंग बिलो प्रीवियस मंथ लो। तो जो प्रीवियस मंथ का लो था उसके नीचे हमने इस मंथ में क्लोजिंग दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितना आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो अगर बुलिश रहेगा तो शॉर्टर टाइम फ्रेम भले बुलिश के जगह पे बेरिश भी हो जाए वो यूजुअली जाके बुलिश ही रहता है। अगर हम इसके निफ्टी 50 के लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें तो हमने ये देखा है कि एवरी मंथ का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस मंथ के ऊपर ही है। देखो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ, दिस विल बी द फर्स्ट मंथ वेयर वी आर क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस मंथ का लो। प्रीवियस मंथ के लो के नीचे हमने अक्टूबर महीने में क्लोज किया है एंड काफ़ी बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे बना है। तो अभी दो तीन चीज़ें हो सकती है, दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि मार्केट अभी नवंबर महीने में भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट करे और एक ऐसा रेड कैंडल बना दे और अक्टूबर की क्लोजिंग और नवंबर की क्लोजिंग भी नीचे आएगी, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस मंथ में थोड़ा पॉज ले ले बिकॉज इलेक्शंस भी है, इलेक्शंस की वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है और यहाँ पे
थोड़ा सा एक टाइम वाइज करेक्शन आ जाए, ये दो चीज़ें हो सकती है। अगर नीचे की बात करें, देखो लॉन्गर टाइम फ्रेम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे की हम बात करें तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, राइट। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ना तो सीधा निफ्टी फिर इधर आके रुकेगा। ये जो डोजी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आके निफ्टी रुकेगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, एंड दिस कैन बी द जोन वेयर मार्केट विल स्टॉप। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो अभी हमारे पास एक लास्ट होप बचा है। ये जो एक हैमर टाइप कैंडल बना था, इस हैमर का जो लो है, इस हैमर का लो अगर हम ब्रेक कर दिए इस मंथ में तो वी विल बी डायरेक्टली गोइंग डाउन एंड वी विल बी होल्डिंग ओवर हियर। ये एक लेवल है जो आपको होल्ड कर सकता है। फिर मार्केट इस रेंज में आके फंस जाएगा। ये रेंज जो है, ये रेंज में आके मार्केट जो है वो फंस सकता है अगर नीचे गया तो हमने 3 केसेस डिस्कस किए। नंबर 1, एक तो मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, एक तो मार्केट इस लो को होल्ड करेगा तो थोड़ा साइडवेज चला जाएगा, मतलब थोड़ा पॉज लेगा, विच विल बी कॉल्ड एज टाइम वाइज करेक्शन। बिकॉज टाइम वाइज करेक्शन आया नहीं है, कंटिन्यूली हम लोग ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं। तो आइदर वी विल गेट अ टाइम वाइज करेक्शन और वी विल मूव डाउनवर्ड्स एंड वी विल गो इन दिस जोन, एंड इन दिस जोन में हम फंसे रह जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। कंसोलिडेशन यहाँ पे करेगा, फिर एक मेजर ट्रेंड के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये था मंथली एनालिसिस, ठीक है। मंथली कैंडल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है इधर, तो ये एक पॉइंट है। अब हम सीधा चलते हैं वीकली कैंडल के ऊपर। देखो वीकली कैंडल भी अगर देखें तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कंटिन्यू 4 वीक से हम नीचे 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 ही क्लोज हो रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर इसमें भी बात करें तो इसमें भी देखो ये एक जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिखेगा। तो 24,000 के आसपास एक सपोर्ट है, लेकिन अगर 24,000 अगर टूटता है वीकली चार्ट में तो फिर एक यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, और ये एक जोन भी सपोर्ट का, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था, उधर से ही ऊपर गया था। तो हम नीचे की लेवल्स डिस्कस तो कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुरंत फट 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 नीचे गिरने वाला है, ऐसा होने नहीं वाला है। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, टाइम पास तो करेगा ही करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखे तो ओवरऑल ट्रेंड देखो आप, ओवरऑल ट्रेंड नीचे का दिख रहा है। मतलब अभी अगर बात करें तो अभी का ट्रेंड कैसा है, सेल ऑन राइज। जैसे ही ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ऐसे आपका सेलिंग प्रेशर आएगा, और क्या होगा फिर ऐसे लेवल पे मार्केट जब नीचे आता है तब एक पुल बैक आता है। पुल बैक आने के बाद फिर नीचे जाता है तो ये लो को तोड़ देगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, इस लो के आसपास ये जो लो था इसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करके फिर से नीचे जाएगा, ये लो को तोड़ देगा। दिस इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड ट्रेंड। यही डाउनवर्ड ट्रेंड है, आप सभी को पता होगा, आई होप सो। तो ये हमारे निफ्टी 50 का जो वीकली चार्ट है। अब हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट में देखो आप, कंटिन्यूसली हम इस लेवल पे नीचे आते जा रहे हैं। यहाँ से हम नीचे आए, फिर थोड़ा पुल बैक दिया, फिर से नीचे आए, और थोड़ा सा एक अभी जो मूरत ट्रेडिंग में जो एक कैंडल बना है, ज़्यादा रिलीवेंट नहीं बिकॉज 1 ही घंटे का था। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे काफ़ी अच्छे लेवल पे वो लेवल्स काम कर रहे हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको भी एक ओवरऑल आइडिया आ जाए। देखो अगर हम रेंज की बात करें अभी फ़िलहाल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, लेवल्स आपको दे दिए हैं। ऊपर में अगर हम बात करें तो ऊपर है हमारा 24,367। देखो मूरत ट्रेडिंग में भी मार्केट उधर तक ही गया, वहाँ से ही रिवर्स होके नीचे आके सेलिंग प्रेशर आके नीचे जाके क्लोज किया। मतलब देखो मूरत ट्रेडिंग में भी गैप अप ओपन हो गया है, और गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर गया था 24,367 तक, लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ से क्लोजिंग आया, नीचे जाके क्लोज कर दिया। मतलब ओवरऑल सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव है, बायर्स थोड़े कम पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं पे। लेकिन दूसरी एक चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको डेली चार्ट पे पहले लेके चलता हूँ। देखो दूसरी चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो एक NR7 बन रहा है। NR7 मतलब नैरो रेंज 7। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो कैंडल है 1 घंटे का वो हम काउंट नहीं करेंगे। देखो एक रेंज बन गया है, ये एक रेंज बन चुका है निफ्टी में। अनलेस एंड अनटिल निफ्टी इस रेंज में है कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन निफ्टी ज़्यादा टाइम इस रेंज पे नहीं रहेगा, तो ये जो ऊपर है ना 24,500 ऊपर का लेवल,
और नीचे जो जोन है दैट इज 24 200 100 140 टू 200 आप पकड़ के चलो। ये जो जोन है, इस जोन में कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसके ऊपर निफ्टी जाएगा तो सीधा आपको ये लेवल देखने मिलेगा, ऊपर का लेवल दैट विल बी 24,800। 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर मिलेगा। अगर 24,500 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो हमको सीधा 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर के लेवल में देखने मिलेगा। और नीचे जाएगा तो नीचे सपोर्ट्स हैं हमारे पास, तो नीचे में कोई अभी फिलहाल ज़्यादा लेवल डिस्कस नहीं करेंगे हम। नीचे सपोर्ट है बिकॉज ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। ऊपर जाएगा तो सब सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। 200 पॉइंट्स के आसपास की शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिल सकती है अगर ये ऊपर गया तो। देखो अगर आप ये जोन देखें, ये जोन से सपोर्ट है, देखो डेली चार्ट में दिस इज द जोन एंड दिस इज द सपोर्ट। तो यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था एंड देन हमको ये रैली जो है वो ऊपर के लेवल में देखने मिली। हमने जहाँ से रैली शुरू की थी हम वहीं पे वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसके दो कंक्लूजन्स हो सकते हैं। टाइम स्पेंड करके अगर इसको तोड़ दिया तो फिर गए हम नीचे, क्योंकि लिए फिर क्या है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके इस लेवल को तोड़ा, जैसे ही तोड़ेगा फिर ऊपर आके रेजिस्ट करके ऐसा गिरेगा। ये एक कंडीशन हो सकती है। इधर ये इधर से तोड़ा नहीं, इधर ऐसा हो रहा है, समझो ये सपोर्ट ले लिया यहाँ से, तो ये 24,500 की लेवल को अगर ऊपर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, एक पुल बैक लेगा नीचे और फिर ऊपर जाएगा। फिर आपको सीधा 200 पॉइंट्स का टारगेट मिनिमम मिलेगा निफ्टी में अगर इसने ऊपर के लेवल में रेंज तोड़ दिया तो। बिकॉज नैरो रेंज 7 का कंसेप्ट यही है कि 7 दिन अगर कंसोलिडेट हो रहा है एक ही रेंज में, जिसको हम NR7 भी कहते हैं। NR7 बहुत सारा आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। NR7 दैट इज कॉल्ड नैरो रेंज 7। तो 7 कैंडल्स एक ही जोन में बन रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो काफ़ी अच्छा रैली ऊपर मिल सकता है। ऊपर या नीचे जहाँ पे भी आएगा हम ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम लेवल्स को डिस्कस कर रहे थे, सीधा 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। अगर 1 आवर के चार्ट पे हम लोग ऊपर की लेवल देखें तो ऊपर का हमारा लेवल है 24,367 एंड उसके ऊपर आएगा 24,383। तो ये जो ऊपर का जोन है दिस इज द रेजिस्टेंस नाउ। इवन इफ मार्केट गोज अप वहाँ से रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर हम, मैंने जैसे आपको कहा 24,500 की लेवल अगर तोड़ते हैं, रेंज के बाहर अगर जाते हैं तो ही रैली आएगी, वरना ये ऊपर नीचे करता ही रहेगा, सेलिंग प्रेशर आएगा। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे में यहाँ पे अभी सपोर्ट लिया इसने 24,289 का या 284 के आसपास का लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लिया। अगर यहाँ से तोड़ देगा तो फिर से ये गैप फिल करेगा, जो हमारा गैप है इधर गैप अप हुआ था हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो ये जो डिस्टेंस है ये गैप फिल हो जाएगा एंड अगेन मार्केट फिर वोलेटाइल हो जाएगा। और नीचे में हमारा सपोर्ट है अभी 24,140। जब तक ये 24,140 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक नीचे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। अगर 24,140 के नीचे सस्टेन करता है 1 घंटे का कैंडल या 30 मिनट्स का कैंडल तो आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी रिस्की काम होगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन अगर गया तो आपको ध्यान से ट्रेड करना है अकॉर्डिंगली। सो दिस विल बी द एनालिसिस फॉर निफ्टी 50। चलो लेट अस गो टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी हमको क्या कहना चाहता है, बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। सो सी हाउ बैंक निफ्टी इज रेस्पेक्टिंग आवर लेवल्स। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कंपैरेटिवली निफ्टी से कम सेलिंग प्रेशर है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा रेंज बन चुका है 51,529 से लेके 51,789। अगर हम इसके भी ऊपर जाएंगे तो अपने पास एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है 51,984 का एंड उसके ऊपर अगर गए तो फिर ये जो यहाँ से जो गिरा था वो अपने लिए 52,300 के आसपास का लेवल जो है वो देखने मिल सकता है अगर ऊपर गया तो। बिकॉज यहाँ पे आप चेक करो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो चुके हैं एंड दैट इज़ वाई 51,984 का एक लेवल है हमारा बैंक निफ्टी में, वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसके ऊपर भी जाएगा तो बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे बिकॉज यहाँ से मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं एंड मल्टीपल रेजिस्टेंसेस की वजह से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन कंपैरेटिवली अगर निफ्टी के साथ हम बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी। अभी मैं 2 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो 2 स्टॉक्स जो हमारे इस मंथ के लिए ध्यान देने हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फॉल आने की वजह से
अच्छे खासे रीटेस्ट पे हमको मिल रहा है, एंड दैट इज MRPL स्टॉक नंबर 1। तो स्टॉक नंबर 1 है हमारा MRPL। मंथली चार्ट पे सीधा चलते हैं ताकि ओवरऑल आपको पता चले। देखो ये एक रेजिस्टेंस था इसका, अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस लेवल इज द रेजिस्टेंस, 2007 का रेजिस्टेंस था। अगेन मार्केट ने ट्राई किया तोड़ने का 2017-18 के आसपास, नहीं टूटा, लेकिन फिर मार्केट ने तोड़ा। और ये तोड़ा कब है? ये तोड़ा अभी 2024 के आसपास, ऊपर गया एंड अभी उसको सपोर्ट ले रहा है। यही हम कंसेप्ट को क्या कहते हैं? चेंज इन पोलैरिटी, राइट। तो अभी रेजिस्टेंस एंड नाउ दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको सीधा यहाँ से ऑल टाइम हाई तक का टारगेट मिल सकता है, दैट विल बी 88% का टारगेट आ सकता है। बट ये ऐसा ट्रेड है कि थोड़ा कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हमको, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हमको होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा वीक है। हो सकता है ये स्टॉक भी गिरे मार्केट के साथ, लेकिन ओवरऑल परफेक्ट रीटेस्ट पे हमको MRPL मिल रहा है। ऐसा दूसरा भी एक स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द रीटेस्ट, गल्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखो ये भी अपने एक रीटेस्ट के आसपास ही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें इसका रीटेस्ट लेवल तो देखो ये 101, मतलब 1101 रुपये के आसपास रीटेस्ट है। अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो इस लेवल पे परफेक्ट रीटेस्ट होगा, वरना यहाँ से बाइंग ऑलरेडी आई थी। देखो ये यहाँ से इतना रिकवर कर लिया है, तो हो सकता है कि यहीं से भाग जाए। तो ये भी एक रीटेस्ट पे आपको मिल सकता है। 2 स्टॉक्स है जो इस महीने के लिए हम फोकस कर सकते हैं, बाकी वैसे तो सारा मार्केट वीक है एंड ओवरऑल सेल ऑन राइज ही है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, इसमें से कुछ सीखने मिला है। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इसी तरीके के लर्निंग कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।